गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रियल नंबर, चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रियल नंबर। ठीक है, इसमें हम लोग रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और रियल नंबर्स में दो चीज़ें के बारे में पढ़ेंगे, एक तो रेशनल नंबर्स और एक इरेशनल नंबर। ठीक है ना। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, और इसमें कुछ ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं और इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो नंबर्स होंगे उनका हम एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। ठीक है ना। और एक रिलेशन होता है, एक रिलेशन आपको याद रखना है इसमें, कि अगर मान लो आपके पास दो नंबर हैं, है ना, एक रिलेशन है, लेट बी आपके पास, लेट बी टू नंबर्स। अगर आपके पास दो नंबर है ए एंड बी, देन इनका जो एच सी एफ होगा, एंड एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी, इन दोनों का एच सी एफ एच मान लेते हैं और एल सी एम क्या मान लेते हैं, एल है। देन एक रिलेशन होता है कि दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है इन दोनों के एच सी एफ और एल सी एम के प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं। ठीक है। यहाँ से आपको कोई भी, अब ये रिलेशन हम क्या कर सकते हैं कि इसमें कोई भी आपको दो चीज़ दी होगी, दोनों नंबर्स दे सकते हैं, एलसीएम दे सकते हैं, एचसीएफ निकालना है। ठीक है। एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, एक नंबर दे रखा है, दूसरा नंबर फाइंड करना है, तो हम ये से ही फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना। एक तो ये हम चीज़ पढ़ेंगे इसमें, एक रिलेशन। इसमें हम एक चीज़ पढ़ेंगे, रेशनल नंबर को, रेशनल नंबर कन्वर्टेड इनटू डेसिमल। ठीक है। और इसका वाइस वर्सा भी होगा कि डेसिमल नंबर अगर हमको दे रखा होगा तो हम उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना। और रेशनल नंबर जानते हैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं। ठीक। अब इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें दो चीज़ें, अगर किसी रेशनल नंबर को, कोई भी रेशनल नंबर जो है वो दो तरह के होते हैं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जो है वो दो तरह के रेशनल नंबर होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। दो तरह के रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है ना। टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर, ठीक है ना, ऐसे कुछ रेशनल नंबर जिसमें डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, यानी पॉइंट के बाद में, पॉइंट के बाद में वो नंबर स्टॉप हो जाता है। जैसे कि 5 है, 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये एक रेशनल नंबर है। अब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि ये 2.5 आया, इससे आगे कोई नंबर नहीं आया। डेसिमल के बाद में कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, ना ही वो इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो ये जो 2.5 आ गया, इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है ना, टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये पॉइंट के बाद रुक गया है। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह के होते हैं। एक होता है रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। और एक होता है नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है। तो क्या होता है, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे कि मान लो मैंने 10 को 3 से डिवाइड किया, तो आप इसको उससे डिवाइड करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, 3.3333। तो आप देखोगे डॉट डॉट डॉट, ये जो 3 है ये लास्ट तक चलता जाएगा, तो ये डेसिमल के बाद स्टॉप नहीं हो रहा, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, बट रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है। ठीक है ना। दूसरा नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ये कौन से नंबर होते हैं, तो देखो अगर मैं किसी भी नंबर को, ये इस तरह के होते हैं जैसे 1.01, 001, 0001, इस तरह के जो नंबर है,
तो आप देखो इसमें 0 1 है, फिर 0 0 है, फिर इस प्रकार, तो ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा और रुक भी नहीं रहा, तो इस नंबर को बोलेंगे नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, चलिए अब हम एक काम करते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बस आपको इतना ही इसमें जानकारी रखनी है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द पॉजिटिव इंटीजर 140 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर है 140, इसको हमें प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है, तो इसके सीधे सीधे आपको फैक्टर करना है। ठीक है ना, तो फैक्टर जब हम करते हैं तो ये 140 किससे जाएगा, शुरू में स्टार्टिंग 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 70 आएगा, इससे से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 35, 2 से डिवाइड करेंगे ये हो सकता है, फिर ये जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, तो ये किससे जाएगा 5 से, तो 5 से आएगा कितनी बार में 7 बार में, और फिर ये किससे जाएगा 7 बार में, तो ये आ जाएगा। तो ये जो 140 है इसके जो फैक्टर हो गए, फैक्टर का मतलब होता है कि नंबर्स को ब्रेक कर देना, ठीक है ना, प्रोडक्ट्स के रूप में, तो ये ब्रेक हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 की, इसको हम ये देखो ये 2 दो बार रिपीट हो रहा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू में 5 इंटू में 7, इन सभी को हम बोलते हैं कि ये क्या है 140 के प्राइम नंबर्स। ये प्राइम फैक्टर क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये जितने भी नंबर्स हैं 2 5 7 यहाँ सारे के सारे नंबर्स प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो हमने इसके प्राइम फैक्टर कर दिए। ठीक है, ये प्राइम। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ HCF 18, HCF कितना दे रखा है 18 दे रखा है, किन संख्या का 252 एंड 594 का, ठीक है ना, इन दोनों का HCF जो है वो 18 दे रखा है, तो हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, सिंपल था वो रिलेशन लग जाएगा। ठीक है, तो क्या रिलेशन है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, मान लो ये एक नंबर ए है, ये बी है, ठीक है ना, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होता है किसके, HCF और एलसीएम के, HCF और एलसीएम के, ठीक है ना। हाँ, तो ए क्रॉस बी इक्वल में H इंटू में एल, H मतलब HCF और L मतलब एलसीएम हो जाएगा। आपको दोनों नंबर दे रखे हैं तो आप पुट कर देंगे 252 इंटू में दूसरा नंबर क्या है 594 इक्वल में HCF कितना है, तो ऐसे आपको 18 दे रखा है तो 18 इंटू में एलसीएम कितना है L, आपको एलसीएम निकालना तो ये अपोन में जाएगा, तो 252 इंटू में 594 अपोन में कितना आएगा 18 इक्वल में L मतलब LCM। अब आप इसको कट कर लो, देखो किससे कट हो जाएगा, 3 से कट होगा, कट जाएगा, 3 से काट दो तो 3 से कटेगा कितना आएगा 6 आ जाएगा, इसको 3 से काटो तो कितना आएगा 3 8 24 3 4 12 ये आ गया। फिर आप देख रहे हैं 3 से कटेगा 2 आएगा, फिर 3 से काट दो उसको कितना आएगा 3 दूनी 6 3 8 24। ठीक है, अब इसको आप इससे काट सकते हैं तो कितना आएगा 2 दूनी 4 1 बचेगा, तो यहाँ 19 हो जाएगा, 2 में 18 1 बचेगा 2 7 14, तो आपको कितना मिल गया यहाँ पर एलसीएम मिल जाएगा LCM इक्वल में 28 इंटू में 297। ठीक है, अब इन दोनों के मल्टीप्लाई कर देंगे और आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 297 की मल्टीप्लाई 28 में मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा 8 7 56 का 6 हाथ से 5 8 9 72 और 5 कितने हो जाएंगे 77 का 7 हाथ से 8 दूनी 16 16 और 7 कितने हो जाएंगे 16 7 23। ठीक है, इंटू 5 दूनी 5 2 से 14 का 4 हाथ से ले 2 2 18 19 9 हाथ से ले 2 4 5, तो यहाँ पर कितना है 6 7 4 11 9 3 12 13 हाथ में 5 2 7 8, तो कितना आ गया LCM जो आपको मिल जाएगा वो मिलेगा 8316, यही आपका आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 17 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 11, ये पूरा का पूरा नंबर इज डिविजिबल नंबर, ये एक डिविजिबल नंबर है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें आप क्या करेंगे सिंपल सा, इसको हमें बताना है कि डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए जो हमको गिवन है, गिवन नंबर जो है इसमें हम इसको लिखेंगे 17 इंटू में 5 इंटू में 11 इंटू में 3 इंटू में 2 और प्लस में 2 इंटू 11 है। तो आप सिंपल सा क्या करो, आपको दिख रहा है कि यहाँ भी 11 है यहाँ भी 11, क्योंकि ये पूरी एक टर्म मानी जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट में ये एक टर्म मानी जाएगी, तो इसमें टोटल 2 टर्म है, क्योंकि बाकी ये सारे प्रोडक्ट में है ना मल्टीप्लाई में, इसलिए एक टर्म मानी जाएगी। यहाँ 11 यहाँ 11 दोनों टर्म में से 11 को मना तो आप 11 को मान लेंगे। ठीक है, जैसे आप 11 को मान लेंगे तो ब्रैकेट में कौन हो जाएगा 17 इंटू में 5 इंटू में 3 इंटू में 2 और प्लस में यहाँ पर कितना आएगा 2 आएगा। अब आप चाहे इनकी मल्टीप्लाई कर लो या आप ऐसे रहने दो, लेकिन आप क्या देखते हैं इसमें क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि 11 जो है वो इसका प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये है कि ये एक नंबर जो है, क्योंकि 11 ये पूरा नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल है, तो कंप्लीट नंबर डिविजिबल बाय 11, ये नंबर 11 से डिविजिबल है। सो अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल है, सो दिस नंबर इज डिविजिबल नंबर, तो इसको आप बोल देंगे कि कैसा नंबर है, डिविजिबल नंबर है। ठीक है, बस आपको इतना ही करना होगा।
सो स्टूडेंट इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये है प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल नंबर। हमको दिखाना है कि रूट टू जो है वो इरेशनल नंबर। तो इसको रूट टू इरेशनल नंबर दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको क्या एज्यूम कर लेते हैं, इसको एज्यूम कर लेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर इसको लेट करेंगे, लेट बी इन लेट बी एज्यूम दिस इज रेशनल नंबर, रूट टू इज ए रेशनल नंबर। तो हमने इसको क्या मान लिया कि एक रेशनल नंबर। अगर ये एक रेशनल नंबर है तो हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रूट टू को हम क्या किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। क्योंकि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं, जितने भी रेशनल नंबर है वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। तो और एक बात हो याद रखिए, जो हम रूट टू को एक रेशनल नंबर मान रहे हैं पी, तो ये इस तरह का रेशनल नंबर मान रहे हैं कि पी एंड क्यू को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर कैसे होते हैं, तो को प्राइम नंबर दो नंबर्स के पेयर को बोलते हैं, पर वो दोनों पेयर ऐसा होता है कि वो एक दूसरे से डिविजिबल ना हो, मतलब सेम टेबल से डिविजिबल नहीं होते। जैसे एग्जांपल में मैं लिखता हूँ 2 एंड 3, 2 एंड 3 ये दोनों सेम टेबल से डिविजिबल नहीं होंगे, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये को प्राइम नंबर है। 3 एंड 7 को प्राइम नंबर है, 3 एंड 11 को प्राइम नंबर है, क्योंकि ये दोनों सेम टेबल से डिविजिबल नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको माना है कि पी एंड क्यू सेम टेबल से डिविजिबल नहीं है, तो रेशनल नंबर मान लिया। अब आपको करना है, जैसे जैसे मैं स्टेप बता रहा हूँ वही स्टेप आपको यूज़ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, और एक बात और, ये जो नीचे वाली संख्या है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वरना ये रेशनल नंबर नहीं होगा। इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, और दोनों जगह स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ रूट टू है और यहाँ पर पी अपॉन में क्यू है, दोनों का स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। अब इसका भी स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ टू इक्वल टू पी का स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर, और ये इधर चला जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो टू क्यू स्क्वायर इक्वल में क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ, ठीक है, तो यहाँ से क्या है कि एक चीज़, आपको एक चीज़ स्टेटमेंट याद रखनी है। क्या स्टेटमेंट याद रखनी है, कि अगर कोई भी प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर, जैसे पी कोई प्राइम नंबर है, कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को, ये कोई नंबर है, कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को अगर वो डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे जैसे 3 प्राइम नंबर और 3 प्राइम नंबर है और ये 6 को डिवाइड कर देता है, 36 को डिवाइड कर देता है, कितनी बार में करेगा, 12 बार में, और 36 6 का स्क्वायर होता है, तो 3 6 के स्क्वायर 36 को अगर डिवाइड कर देगा तो वो उस 6 को भी क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। देखो कर देगा, 3 3 6 में चला जाएगा। ऐसा नॉन प्राइम के साथ, ऐसा हाँ नॉन प्राइम नंबर के साथ नहीं होता। जैसे कि 4 है, इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे 4 है, अब जैसे 4 है और आपको एग्जांपल में लेते हैं, जैसे देखो 9 है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब 9 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 4 उस नंबर को भी डिविजिबल नहीं करेगा, 3 को भी नहीं करेगा। अगर ये प्राइम नंबर होगा तो ये ऐसा हो सकता है, तो 4 ने 9 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो जो जिसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर 3 का, तो उसको भी डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है ना, ऐसा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ इक्वल का साइन है और ये दोनों इंटू में है और ये पी स्क्वायर है, तो ये इसका मतलब ये कि ये वाली साइड ये साइड बराबर है, तो मतलब ये है कि 2 जो है वो पी को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। तो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर 2 जो है, पी स्क्वायर जो है वो 2 से अगर डिविजिबल है, सो पी ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, क्योंकि 2 इज ए प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर है, और पी स्क्वायर एक नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है। अगर उस स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है, क्योंकि इक्वल का साइन है तो पक्का डिवाइड करेगा उसमें, है ना, तो पी ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, तो इसलिए पी जो है वो भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। अब 2 पी को डिवाइड करेगा, ठीक है, कितने टाइम में, जैसे होता है ना 4 को 2 कितने टाइम में डिवाइड करता है, 2 बार में करता है। 8 को 2 कितनी बार में डिवाइड करता है, 3 बार में डिवाइड करता है, इसलिए हमने मान लिया कि पी को 2 जो है वो सी टाइम में डिवाइड करेगा, कितने टाइम में, सी टाइम में। तो ये जो हमारी इक्वेशन सेकंड है, इसमें आप इसको पुट कर दो, पुट इन सेकंड। तो जैसे आप यहाँ रखेंगे तो 2 क्यू स्क्वायर और पी की जगह आप कितना रखोगे, 2 सी इसका होल स्क्वायर, यहाँ से क्या जाएगा 2 क्यू स्क्वायर बराबर, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर। आप इसको इससे काटेंगे तो कितना मिलेगा आपको, क्यू स्क्वायर बराबर 2 सी स्क्वायर। अब आप यहाँ पर क्या देखते हैं, अब वही सेम कंडीशन कि 2 डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अब ये क्यू स्क्वायर 2 से क्या है, डिविजिबल है, सो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो ये जो क्यू है वो भी 2 से क्या होगा, डिविजिबल, क्योंकि 2 इज ए प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर है, और वो क्यू को क्या करा, क्यू स्क्वायर को अगर डिवाइड करा तो वो क्यू को भी जरूर करेगा, ठीक है ना। उसके बाद अब आप देखिए, ये इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड,
अगर आप फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को देखें, पी एंड क्यू इज डिविजिबल बाय 2। पी और क्यू दोनों ही 2 से क्या है, डिविजिबल है, जो कि हमने पहले से क्या एज्यूम किया था, बट वी एज्यूम दैट पी एंड क्यू को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर, तो पी और क्यू कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। तो पी और क्यू को प्राइम नंबर यानी कि सेम टेबल से नहीं कटने चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पर क्या देखा कि ये दोनों सेम टेबल से कट गए, इसीलिए जो हमने एज्यूम किया था वो फॉल्स था। तो एज्यूमिंग जो बात थी वो कहते थे फॉल्स। सो इसीलिए √2 इज ए नॉट रेशनल नंबर, √2 इज ए इरेशनल नंबर। अब सब में आपको ऐसे ही करना है, बस यहाँ पर जो है ना ये जो 2 आ रहा है, बस यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 3 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, 7 मिल सकता है, लेकिन आपको स्टेप सारे यही यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है ना। इसको अच्छे से देख लेना इन स्टेपों को, और इन्हीं स्टेपों को करना क्या है, आपको हर क्वेश्चन में लगा देना है। बस यहाँ पर आपको क्या चेंज हो जाएगा, या ये नंबर्स चेंज हो जाएगा, या 2 की जगह 3 आ सकता है, 7 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बट ऐसा जो है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। So students, very important question है, find the HCF and LCM of 6, 72 and 120 using the prime factorization। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हमको LCM निकालना है और HCF फाइंड करना है। तो जो गिवन है वो है 6, 72 एंड 120। तो पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3, इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा। 72 का क्या होगा, 5 में निकाल लेते हैं। ये पहले कितने से आएगा, 2 से आएगा, तो कितना जाएगा 36, 2 से आएगा कितना आएगा 18, 2 से आएगा कितना जाएगा 9, 3 से आएगा 3, 3 से आएगा 1। तो क्या इसके फैक्टर हुए, तो यहाँ 2 2 2, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 3 बार, और इंटू में 3 की पावर 2। ये किसके प्राइम फैक्टर हो गए, 72 के। नाउ हम निकालेंगे 120 के। तो 120 के क्या हो जाएंगे, 120 तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 60, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 30, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 15, फिर ये 3 से आएगा 5 बार में, फिर 5 जाएगा 5 से आएगा 1 बार। तो इसके फैक्टर क्या हो गए, 2 2 कितनी बार है 3 बार, तो यहाँ 2 की बार 3 हो जाएगा, इंटू में एक 3 बचा, और इंटू में कितना बचा 5। सो अब फाइंड करेंगे सबसे पहले HCF में सिर्फ वही लेते हैं जो कॉमन होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ तीनों में 2 2 कॉमन आ रहा है और 3 3 भी कॉमन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हम मिनिमम पावर कॉमन लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 की पावर 1 है, 3 है, 3, तो मिनिमम कितनी है 2, तो आप 2 लेंगे। यहाँ पर 3 की मिनिमम पावर कितनी है 1, तो यहाँ पर सिर्फ 3 लेंगे। 5 किसी में नहीं आ रहा तो नहीं लेंगे, तो यहाँ पर कितना जाएगा, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो इन दोनों का जो HCF आएगा वो कितना आएगा 6 हो जाएगा। LCM जो है वो क्या हो जाएगा, तो LCM में क्या करते हैं, LCM में भी कॉमन देखते हैं, पहले तो कॉमन वाले लेते हैं, और इसमें मैक्सिमम पावर लेते हैं। जैसे 2 की पावर 3 है, 3 है, 1 है, तो मैक्सिमम कितनी थी, तो 2 की पावर 3 ले ली। 3 की पावर मैक्सिमम कितनी है 2, तो यहाँ पर 3 की पावर 2 कॉमन ली, ठीक है ना। और यहाँ पर कौन बचा है, फिर ये तो कॉमन आ गया, फिर बचा कौन है सिर्फ सिंगल 5, तो 5 आ गया। तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 8 को 3 को 8 लिख सकते हैं, 3 के बाद 2 को हम 9 लिख सकते हैं, और इंटू में कितना आएगा 5। तो यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 9 72 इंटू में 5, यानी कि ठीक है ना। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 10 0 0 1 लिख सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 360, ये हमारा आंसर है।